आज के इस वीडियो में हम ऊंचाई दूरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। एक भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई आपकी है 20 कड़ी में 3 - 1। तो आपके पास देखिए क्या दिया हुआ, एक भवन है और एक मीनार है। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं, एक भवन बना लेते हैं और एक मीनार बना लेते हैं। सपोज दैट ये भवन है और एक मीनार है, ठीक है। इसको आप बना लीजिए यहाँ पे ऐसे। ये भवन है वर्टिकल और ये आपका मीनार है, ठीक है। अब देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका भवन है, भवन मान लीजिए आपका ए बी है। तो ए बी यानी कि इसका शिखर बी है। बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब यहाँ से उन्नयन कोण बनाना है तो पहले हम यहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा हम खींच लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको मिला देंगे। इसके देखिए उन्नयन कोण आपका कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो चलिए यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख लेते हैं। ये उन्नयन कोण है, ये 60 डिग्री। ये देखिए आपका भवन ए बी है। ए बी के शीर्ष बी से मीनार, मान लीजिए सी डी मीनार है, तो मीनार के शीर्ष डी का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण। अब देखिए यहाँ पे ये शीर्ष है भवन का, यहाँ से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ये कोण आपका है 45 अंश। तो आपसे पूछा जा रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 40 है, यहाँ पे ये देखिए मीनार है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर ये है। मीनार की ऊंचाई अगर 40 मीटर है तो आपको पूछा जा रहा है कि भवन की ऊंचाई आपकी होगी 20 कड़ी में 3 - 1। तो आप ये काम करिए, यहाँ से इसको मिला लीजिए, भवन से इसको मिला लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपके पास, मान लीजिए भवन की ऊंचाई जो है h है। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h है। तो यहाँ पे भी देखिए ये कोई पॉइंट अगर मान लीजिए क्षैतिज रेखा का ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा आपका h, ठीक है। ये भी आपका h हो जाएगा और ये जो लेंथ है आपकी ये हो जाएगी 40 - h, ठीक है। तो आपने जो जो चित्र में बनाया हुआ है, चलिए उसको हम लिख लेते हैं। चित्र में आपको बनाया हुआ है कि ए बी भवन है। चित्र में आप लिखेंगे यहाँ पे, चित्र में ए बी भवन है, ए बी भवन है, ठीक है। ए बी भवन है तथा सी डी मीनार है, मीनार है, सी डी मीनार है। और भवन के शीर्ष बी से, भवन के शीर्ष बी से, भवन के शीर्ष बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण भवन के शीर्ष बी से मीनार के शीर्ष डी का, मीनार के शीर्ष यहाँ पे डी का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा उसके पाद का, मीनार के पाद का अवनमन कोण, तथा पाद का अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण 45 अंश है, ठीक है। अवनमन कोण 45 अंश है ना। और क्या दिया हुआ है, अवनमन कोण 45 अंश है, इतना आपको दिया हुआ है। अब आप मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई आपने माना है, यहाँ पे माना भवन की ऊंचाई h है, भवन की ऊंचाई बराबर h है, ठीक है। और इसको आपने h मान लिया है। देखिए ये कोण और ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कोण, देखिए बी ई आपने क्षैतिज रेखा भी खींचा है, इसे भी आप लिख लीजिए। बी ई क्षैतिज रेखा खींचा, क्षैतिज रेखा खींचा, ठीक है।
आप महीना ही लिखिए तभी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे प्रदर्शित कर लीजिए। ठीक है, अब लिखिए कोड BEC, कोड EBC, कोड EBC बराबर होगा कोड BCA के। क्यों बराबर होगा? बराबर होगा 45 डिग्री। क्यों बराबर है? दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, एकांतर हैं, एकांतर कोण हैं। यहाँ पे आप लिखिए एकांतर कोण हैं। ठीक है, अच्छा आपने ये लिख लिया। आपने माना भी है, माना भवन की ऊंचाई h है तथा AC को आप x मान लीजिए। ठीक है, AC को x मान लीजिए तथा माना AC बराबर x, AC बराबर x। तो AC बराबर x है तो BE बराबर भी x हो जाएगा। ठीक है, ये लंबाई भी आपकी x हो जाएगी, तो यानी इसलिए AC बराबर BE बराबर x, ये चीज़ें आपने मान लिया है। ठीक है, अब आपने क्या लिखा? AB जो है आपका बराबर होगा CE के। देखिए ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, यानी ये दोनों कितनी हो गई? h हो गई। ठीक है, तथा DE इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 40 माइनस h। ठीक है, तो हमने सभी भुजाओं को हमने लिख लिया है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दोनों त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बना हुआ है और दूसरे त्रिभुज में 45 डिग्री का। तो दोनों त्रिभुजों में हम tan 60 और tan 45 ले लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? पहले त्रिभुज लेंगे BDE में, लिखेंगे त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में tan 60 डिग्री बराबर होगा DE बटे BE। ठीक है, DE बटे BE, या tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 और ये है आपका 40 माइनस h बटे BE है आपका x। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 40 माइनस h बटे कड़ी में 3। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आप ले लीजिए त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर आप ले रहे हैं तो त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका BA बटे AC। ठीक है, BA बटे AC, यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, BA आपका है h और ये है AC बराबर है x। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h बराबर x या x बराबर h, या आप यहाँ पे लिख लीजिए x बराबर h, x बराबर h। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से हमें मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, देखिए बायां पक्ष बराबर है, बाएं में x है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका 40 माइनस h बटे कड़ी में 3 बराबर आ जाएगा आपका h। तिर्यक गुणा कर लीजिए तो 40 माइनस h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 h। फिर आप यहाँ से h को पक्षांतर कर लीजिए तो आ जाएगा कड़ी में 3 h प्लस h। ठीक है, यहाँ से इसको पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ से देखिए कॉमन ले लेंगे कड़ी में 3, h कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1। ठीक, प्लस 1, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस है तो बराबर हो जाएगा 40, या यहाँ से h बराबर हो जाएगा आपको इधर डिवाइड हो जाएगा तो 40 बटे कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हर में देखिए कड़ी लिखा हुआ है तो कड़ी के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 प्लस 1 है तो इसका संयुग्मी होगा कड़ी में 3 माइनस 1। तो h बराबर हो जाएगा 40 और कड़ी में 3 माइनस 1 से अंश और हर में गुणा कर लेंगे। तो कड़ी में 3 अंश में गुणा कर लिया और हर में भी गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए नीचे हर में आपका है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आपका वही उतार लीजिए पहले। ठीक है, कड़ी में 3 माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 40 कड़ी में 3 माइनस 1 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 2 के।
तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 40 कड़ी में 3 -1, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 2 से इसको काट लीजिए 40 को, तो आ जाएगा आपका 20 कड़ी में 3 -1, जो कि आपको सिद्ध करना था। यही आपकी भवन की ऊंचाई है, यानी कि भवन की ऊंचाई बराबर आ गई आपकी 20 कड़ी में 3 -1, जो कि आपको पूछा, यही आपको सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। तो यहाँ पे मीनार आप बना लीजिए, मीनार है और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, ये झंडा लगा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ से मान लीजिए ये मीनार है, मान लीजिए मीनार ए बी है, ए बी के ऊपर जो है BC झंडा लगा हुआ है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, तो मीनार का आधार ये है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर, यहाँ मान लीजिए 10 मीटर है, 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से बिंदु से मीनार के शिखर B है, शिखर B का, तथा मीनार के झंडे के शिखर C का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, इसको आप बना लीजिए। देखिए यहाँ पे ये है आपका 45 डिग्री और ये बड़ा वाला जो कोण है ये है आपका 60 डिग्री। तो झंडे की लंबाई, हमें झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए झंडे की लंबाई h है। ठीक है, मान लेते हैं झंडे की लंबाई h है। मीनार के ऊपर एक झंडा लिखा हुआ, देखिए झंडे की भी लंबाई नहीं दी हुई है और मीनार की भी लंबाई मीनार की ऊंचाई भी नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं झंडे की ऊंचाई को x मान लीजिए। ठीक है, और मीनार को h मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं h है ना, इसको h मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बिंदु मान लीजिए आपका D है। D बिंदु से C और B का उन्नयन कोण दिया हुआ है। देखिए ये आपका है मीनार। ठीक है, ये है आपका मीनार और ये है आपका बिंदु धरातल पे। ठीक है, तो चलिए अपने चित्र में जो जो बनाया हुआ है उसको आप लिख लेते हैं, लिख लीजिए इसको। तो लिखेंगे, माना चित्र में AB मीनार है तथा AB के मीनार के शिखर B पर BC झंडा है। मीनार के शिखर B पर BC झंडा है। ठीक है, BC झंडा है। ठीक है, मीनार के पाद A से 10 मीटर की दूरी पर बिंदु D है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, बिंदु D से B और C का उन्नयन कोण, बिंदु D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 45 अंश, तो लिखेंगे 45 अंश है, तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 अंश है। तो अब हम क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर है AB बराबर, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h है। ठीक है, हमने मान लिया इसे। और झंडे की ऊंचाई हम मान लेते हैं x है। झंडे की ऊंचाई BC बराबर x।
मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण 45 डिग्री है, फिर दूसरा त्रिभुज ले लेंगे जिसमें कोण है 60 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। हल करिए इसको। त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DBA में, त्रिभुज DBA में, त्रिभुज DBA में tan 45 अंश बराबर BA बटे AD। ठीक है, AD हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, BA आपने h माना है, AD बराबर दिया हुआ है 10, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा आपका 10। यानी कि बहुत जल्दी ही मिल गया हमके, भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 10। ठीक है, अब त्रिभुज लेंगे त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA में tan 60। ठीक है, tan 60 बराबर होगा आपका h प्लस x बटे 10। ठीक है, tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, h का मान आपने निकाल लिया है 10 प्लस x बटे 10। तीर्य गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 10 कड़ी में 3 बराबर 10 प्लस x। पक्षांतर कर लेंगे तो 10 कड़ी में 3 माइनस 10 बराबर आ जाएगा x के। ठीक है, अब यहाँ से आपने 10 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर x। ठीक है, यही आपका आंसर होगा x बराबर, यानी कि झंडे की ऊंचाई आपको मिल गई, झंडे की ऊंचाई बराबर आ गई आपकी 10 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, और आपका मीनार की ऊंचाई बराबर आ गई आपकी 10 मीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले आपका बहुमंजिला भवन है तो इसको भवन को बना लीजिए। बहुमंजिला भवन ऊंचा है आपका, इसको बना लीजिए। बहुमंजिला भवन, ठीक है, ये बहुमंजिला भवन बना लीजिए। ये आपका बहुमंजिला भवन हो गया। बहुमंजिला भवन से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ पे कहीं होगा 10 मीटर छोटा सा। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, अब देखिए यहाँ पे इससे अवनमन कोण खींचा जा रहा है, तो पहले हम यहाँ से क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। ठीक है, क्षैतिज रेखा यहाँ से खींच लेंगे। अब यहाँ से अवनमन कोण है क्या, ये जो भवन है, भवन के शिखर और इसके तल का अवनमन कोण दिया हुआ है, तो हम इसको पहले भवन बना लिया। हम यहाँ पे देखिए यहाँ से इसके अवनमन कोण, ठीक है, यहाँ से अवनमन कोण आपका है। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर, हमने शिखर से देख रहे हैं यहाँ पे 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसके शिखर और इसके तल यहाँ पे है, तल का अवनमन कोण, तल का भी अवनमन कोण बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अवनमन कोण कितना है 30 अंश और 45 अंश, यानी ये 30 अंश है और ये 45 अंश है। ठीक है, ये है आपका चित्र। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, हमने एक क्षैतिज रेखा यहाँ से खींच लिया, क्षैतिज रेखा से हम उन्नयन कोण बना लिए, अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण हम यहाँ से बना लिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके शिखर से भी, ये देखिए भवन जो है इसके शिखर से भी एक क्षैतिज रेखा आप खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्षैतिज रेखा खींच लिया, देखिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। ये 45 डिग्री कोण है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण है। आप इसको मान लीजिए AB जो है बहुमंजिला भवन है और CD आपका 10 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, CD आपका 10 मीटर ऊंचा भवन है, ये आपका है 10 मीटर। ठीक है, अब इसको हम बहुमंजिले भवन की ऊंचाई को अगर हम h मान लें, इसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, h मान लेते हैं तो देखिए ये भी लंबाई आपकी h 10 हो जाएगी। ठीक है, ये लंबाई आपकी 10 हो जाएगी, इसको मान लीजिए E बिंदु, तो ये वाली लंबाई आपकी हो जाएगी h माइनस 10। ठीक है, h वाली माइनस 10 हो जाएगी। ठीक, अब चलिए यहाँ से हम इसको देखिए यहाँ पे
एक देखिए ये त्रिभुज हो जाएगा और एक त्रिभुज ये मिलेगा हमको, और दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको हैं। पहले जो चित्र में हमने बनाया हुआ है पहले उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे चित्र में ए बी बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन है, ए बी बहुमंजिला भवन है तथा सी डी 10 मीटर बराबर 10 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये भवन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुमंजिला भवन के शिखर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं बहुमंजिला भवन के शिखर, बहुमंजिला भवन के शिखर बी से भवन के शीर्ष डी तथा तल सी का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, इसको आपने लिख लिया, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h है, माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर है h। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपने क्या क्या निकाला। कोण, यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए F को, तो कोण F बी डी बराबर कोण बी डी ई बराबर, ये होगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे आपके 30 डिग्री। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, इसी प्रकार से कोण एफ बी सी बराबर होगा कोण बी सी ए के बराबर 45 अंश। ये भी आपके क्या है? एकांतर कोण हैं। ठीक है, और आप मान लीजिए सी ए बराबर एक्स। ठीक है, सी ए बराबर एक्स मान लीजिए, तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना सी ए बराबर एक्स, तो सी ए बराबर है आपका डी ई के बराबर एक्स। ठीक है, और आपको क्या क्या मिला है? ए ई बराबर होगा आपका डी ई डी सी बराबर होगा ई ए बराबर होगा आपका 10 मीटर, और बी ई बराबर हो जाएगा आपका h माइनस 10 के। ठीक है, तो आपको इतना सब कुछ लिख लिया जो भी आपके पास था। अब हम क्या करेंगे? अब हम चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। दोनों ट्रायंगल में हम एक बार tan 30 डिग्री और एक बार tan 45 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में tan 30 अंश बराबर होगा आपका बी ई बटे डी ई। ठीक है, बी ई बटे डी ई, बी ई आपका है h माइनस 10 और डी ई है आपका x। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर हो जाएगा आपका h माइनस 10 बटे x। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में h माइनस 10। ठीक है, इसी प्रकार से आप tan 45 अंश ले लेंगे। तो त्रिभुज बी सी ए में, त्रिभुज बी सी ए में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका, tan 45 अंश बराबर हो जाएगा आपका h, यानी कि ए बी बटे सी ए। ठीक है, ए बी आपका h है और सी ए आपका x है। tan 45 का मान 1 होता है, तो आपका हो जाएगा h बराबर बटे x।
यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका h। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से आपको क्या मिलेगा? देखिए बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो h बराबर आपका आ जाएगा कड़ी में 3 और ब्रैकेट में h माइनस 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंदर गुणा कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर कड़ी में 3h हो जाएगा माइनस 10 कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ से इसको पक्षांतर कर लेंगे तो h माइनस कड़ी में 3h बराबर माइनस 10 कड़ी में 3, या आप इसे लिख सकते हैं कड़ी में 3 h माइनस h बराबर 10 कड़ी में 3। ठीक है, h यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 10 कड़ी में 3। यहाँ पे इसको ये देखिए गुणे में है तो इधर हो जाएगा भाग में, तो 10 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। अब देखिए हर में कड़ी है तो इसका परमेयीकरण कर लेंगे। परमेयीकरण करने के लिए अंश और हर में कड़ी में 3 माइनस 1 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका कड़ी में 3 माइनस 1 से गुणा करेंगे, प्लस 1 से गुणा करेंगे क्योंकि कड़ी में 3 माइनस 1 है हर में, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा कड़ी में 3 धन 1। तो h बराबर हो जाएगा आपका 10 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, तो h बराबर आपका आ जाएगा, देखिए इधर गुणा करेंगे तो 10 गुणे 10 कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा होगा 3 आ जाएगा, प्लस 10 कड़ी में 3 बटे, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे h बराबर 10 तियाँ 30 प्लस 10 कड़ी में 3 बटे 3 माइनस 1। ठीक है, तो h बराबर यहाँ पे देखिए ऊपर से 10 आप कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2, 2 से इसको भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 5, तो 5 3 प्लस कड़ी में 3। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, यानी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आपको कितनी मिल गई? 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3। तो ठीक है, तो ये आप लिखेंगे बहुमंजिला भवन। इस प्रकार जो है आपको क्या मिल गया? बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, यही आपकी भवन की ऊंचाई है। यदि कड़ी में 3 का मान दिया हुआ है तो आप कड़ी में 3 का मान रख के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और कड़ी में 3 का मान अगर दिया हुआ है, कड़ी में 3 बराबर होता है 1.732, तो आप यहाँ पे 1.73 लिख के इसको जोड़ लीजिए, जोड़ के 5 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर कड़ी में 3 का मान नहीं दिया है तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। 7 मीटर का ऊंचा भवन है और इससे शिखर केबल टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो केबल टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम चित्र बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ये मान लीजिए भवन है आपका 7 मीटर ऊंचा और ये आपका है केबल टावर। केबल टावर है, केबल टावर आपका मान लीजिए बी है और भवन आपका मान लीजिए CD है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। ठीक है, ये है आपका 7 मीटर। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर पे से, तो यहाँ से पहले हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। ठीक है, शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब केबल टावर का जो पाद है उसका अवनमन कोण है आपका 45 अंश, तो इसको आप बना लीजिए 45 अंश। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे इसको मिला लीजिए। अब हमसे पूछा जा रहा है केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये ऊंचाई आपकी 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी।
ठीक है, ये भी 7 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, इसको अब मान लीजिए x, ठीक है, CA को अगर हम मान लेते हैं x तो ये भी आपका x हो जाएगा, ठीक है, ये लंबाई भी आपकी x हो जाएगी, मान लीजिए ये E है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है माना केबल टावर की ऊंचाई h है, क्योंकि हमको उसकी ऊंचाई पूछी जा रही है तो हम इसको मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई h है, ठीक है, इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं। तो अब देखिए ये वाली जो ऊंचाई हो जाएगी आपकी h-7, ठीक है, h-7 हो जाएगी। अब हमको सारी चीज़ें मिल गई हैं। देखिए ये कोण आपका 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, एकांतर कोण है। अब हम चलिए चित्र को डिस्क्राइब करके लिख लेते हैं। चित्र में हमने क्या क्या बनाया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। चित्र में हमने बनाया हुआ है कि AB एक बहुमंजिला, नहीं, AB एक केबल टावर है, लिखेंगे यहाँ पे AB एक केबल टावर है, केबल टावर है, AB केबल टावर है, टावर है तथा CD भवन है, ठीक है, CD भवन है तथा CD बराबर है 7 मीटर है, ठीक है। अब जो क्या है, भवन के शिखर D से, भवन के शिखर D से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, ठीक है। माना, हमने क्या माना है, हमने माना है टावर का ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h मान लिया हमने है, ठीक है, तथा हमने क्या माना है, AC बराबर x माना है, AC बराबर x माना है। तो AC बराबर हो जाएगा आपका D, ठीक है, बराबर होगा x मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और आप लिख लीजिए, DE क्षैतिज रेखा खींचा, ठीक है। अब देखिए AC बराबर ये x मान लिया हमने, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका CD बराबर हो जाएगा आपका AE के, ये बराबर है 7 मीटर के, तो आपका BE बराबर हो जाएगा h-7, ठीक है। तो जितना भी आपको दिया हुआ था आपने लिख लिया। अब चलिए इसको हल करते हैं, सोल्यूशन इसका, ठीक है, सोल्यूशन इसका हल करते हैं। सोल्यूशन इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम एक कोण ले लेंगे आपका tan 60 वाला, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, और दूसरी बार हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोण EDA बराबर कोण DAC बराबर होगा आपका 45 डिग्री। इसको भी आप लिख लीजिए, क्यों कोण बराबर है ये 45 डिग्री की, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं, ठीक है, एकांतर कोण है ना। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, 60 डिग्री ले लेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज DBE में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा आपका h-7/x, ठीक है। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, तो बराबर हो जाएगा h-7/x, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर आ जाएगा आपका h-7/x, ठीक है। अब लेंगे हम त्रिभुज ये वाला जिसमें 45 डिग्री का कोण है, तो लेंगे त्रिभुज ADC में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 7/x, ठीक है, 7/x DC/AC। तो यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 7/x, या x बराबर आ जाएगा आपका 7,
ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 से x बराबर आप 7 यहाँ पे रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से 7 बराबर हो जाएगा h माइनस 7 बटे कड़ी में 3। सॉरी, यहाँ पे कड़ी में 3 था, हमने x लिख दिया है। ठीक है, ये है कड़ी में 3, कड़ी में 3। ठीक है, तो 7 बटे x बराबर कड़ी में, ये 3 हो गया, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 7 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h माइनस 7। यहाँ से 7 पक्षांतर कर लेंगे तो 7 कड़ी में 3 प्लस 7 बराबर हो जाएगा h के। ठीक है, 7 कड़ी में 3 प्लस 1 बराबर h। ठीक है, देखिए या तो भवन टावर की ऊंचाई जो है आपको मिल गई 7 कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, ये आपकी है भवन की टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई आपको मिल गया। ठीक है, टावर की ऊंचाई। अब यदि आपको कड़ी में 3 बराबर दिया हुआ है 1.732 को, तो हम यहाँ पे रख लेंगे तो h बराबर आ जाएगा आपका 7 इंटू 1.732 प्लस 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 1.732। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2.732 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे 2.732 हो गया। तो अब 7 का यहाँ पे गुणा कर लीजिए। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 21 और 1 22, और 7 सते 49, 50 51। ठीक है, 5 हासिल आ गया, और 7 दूनी 14, और 14 और 5 होता है 19। ठीक है, तो देखिए 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो h बराबर आपका आ गया 19.124 मीटर। ठीक है, तो आपकी एग्जैक्ट हाइट मिल गई और यहाँ पे आप कड़ी में इसका मान निकाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण A से B हो जाता है तो स्तंभ की छाया, स्तंभ देखिए यहाँ पे एक होगा, तो स्तंभ की जो छाया है A मीटर अधिक हो जाती है। मान लीजिए ये स्तंभ है। ठीक है, ये स्तंभ है और यहाँ कहीं सूरज है। ठीक है, स्तंभ की छाया A से B हो जाती, क्षैतिज तल पर खड़े स्तंभ की छाया A से, अब देखिए इसकी छाया मान लीजिए पहले यहाँ पे थी। ठीक है, पहले इसकी छाया ये थी। तो अब देखिए जब इसका उन्नयन कोण जो है A से B हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे उन्नयन कोण इसका अगर A है तो यहाँ पे A है, तो A से अगर B हो जा रहा है तो ये जो है A मीटर अधिक इसकी छाया हो जा रही है। अगर छाया आपकी अगर यहाँ पे आ गई, A मीटर अधिक हो गई यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से उन्नयन कोण जो है B हो जा रहा है। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका हो गया A से B। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको सीधा बना लीजिए। ठीक है, ये हो जा रहा है B। क्या कर रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण A से B हो जा रहा है तो क्षैतिज तल पर खड़े स्तंभ की छाया जो है वो आपकी A मीटर अधिक हो जा रही, यानी कि छाया पहले इतनी थी और फिर उसके बाद जब ये कोण इसका घट गया या A से B हो गया तो आपका ये छाया जो A मीटर लंबी हो गई। तो मान लीजिए ये x है और इसको मान लीजिए हाइट इसकी h है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें स्तंभ की छाया ज्ञात करनी है। स्तंभ की छाया हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। स्तंभ की छाया, तो अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे मान लीजिए AB आपका स्तंभ है और AC पहले छाया बन रही है, बाद में यहाँ पे इसको हम एंगल के हिसाब से इसको मान लेते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे ये बिंदु को हम A मान लेते हैं और ये बिंदु आपका B हो जा रहा है और मान लीजिए ये CD स्तंभ है। ठीक है, तो लिखेंगे चित्र में
चित्र में CD स्तंभ है जिसकी छाया CA है, ठीक है। या आप लिख लीजिए, जब छाया CA है, जब स्तंभ की छाया CA है, तब उन्नयन कोण A है, ठीक है, A है। अब लिखेंगे यहाँ पे, जब छाया CB हो जा रही है, जब छाया A मीटर अधिक हो जा रही है, तो उन्नयन कोण B हो जाता है, ठीक है। उन्नयन कोण B हो जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, पहले इसकी छाया मान लेते हैं AC बराबर है x, माना AC बराबर x है, तथा स्तंभ की ऊंचाई बराबर h है, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई h है, ठीक है। आपने ये सबको मांग लिया, तो आपने चित्र में क्या क्या है वो भी आप लिख लीजिए। AB बराबर A है, BC बराबर है A प्लस x, ठीक है। AC बराबर है x और CD बराबर है h के, ठीक है। इसको हमने माना है, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक बार कोण B ले लेंगे और एक बार कोण A ले लेंगे, ठीक है। तो हमें हाइट निकालनी है, तो हम हाइट को निकाल लेंगे यहाँ से। चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में tan A बराबर आपका हो जाएगा h/x, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर लिखेंगे त्रिभुज BDC में tan B बराबर हो जाएगा आपका h/A प्लस x, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए हमको निकालना है h का मान, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से h का मान निकाल लेते हैं, समीकरण B में रख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से h बराबर हो जाएगा x tan A, ठीक है। h बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम देखिए x का मान निकाल के h में रख देंगे, तभी हम देखिए हमको h का मान निकालना है ना, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर हम निकालेंगे, x बराबर h/tan A, समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। यहाँ पे हमको h का मान निकालना है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे tan B बराबर हो जाएगा आपका, tan B बराबर h/A प्लस h/tan A, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से tan B बराबर h/, अब देखिए यहाँ पे tan A डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा, आपका हो जाएगा A tan A प्लस h/, टोटल के बटे है आपका tan A, ठीक है। तो tan A ऊपर चला जाएगा आपका, tan B बराबर h/tan A बटे A tan A प्लस h, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए।
देखिए यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे आप, तो आ जाएगा यहाँ पे a tan b इंटू tan a tan b हो जाएगा, और प्लस h tan b बराबर h tan a। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक साइड ले लेंगे क्योंकि हमको h का मान निकालना है, तो h वाले टर्म एक साइड ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका a tan b बराबर h tan a माइनस h tan b। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे h, तो a tan b बराबर h ब्रैकेट में tan a माइनस tan b। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए h का हमको मान निकालना, हमको हाइट निकालनी है, तो h बराबर ये इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो आपको आ जाएगा a tan b बटे tan a माइनस tan b बराबर h। ठीक है, तो यही आपकी हाइट आ गई, आपकी हाइट आ गई a tan b अपान tan a माइनस tan b। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। स्तंभ की लंबाई आपकी यही है, ये आपकी है स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई। ठीक है, h बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ठीक है, उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से हटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए यहाँ पे समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, यहाँ पे एक मीनार बना हुआ है, मीनार है, इसकी जो छाया है समतल मीनार पर खड़ी समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, ठीक है, समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है उसकी छाया। ठीक है, मान लीजिए ये मीनार है और इसकी छाया यहाँ पे है, ये इसकी छाया है। ठीक है, मान लीजिए इसकी ये छाया है। अब कह रहा है कि सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो इसकी जो छाया ये 30 मीटर जब अधिक हो जाती है, यहाँ पे ये 30 मीटर अगर अधिक हो जाती है, पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे चली गई है, तो सूर्य का उन्नतांश पहले 60 था, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है आपका, सूर्य का उन्नतांश पहले 60 था, फिर उसके बाद कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। देखिए यहाँ से, सॉरी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऐसे बनाइए इसको, तो ये देखिए उन्नतांश हो गया, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, ऐसे, तो पहले इसका 60 डिग्री था कोण, अब इसके हो गया 30 डिग्री। ठीक है, 60 से घटकर जब 30 हुआ तो इसकी जो छाया है वो 30 मीटर अधिक हो जा रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है ये x है, पिछले क्वेश्चन की तरह से सेम है, और ये आपको मान लीजिए h है। आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई, तो ये मान लीजिए h है। ठीक है, अब सेम वही क्वेश्चन है, माना यहाँ पे CD मान लीजिए ये AB मीनार है, AB इसको मान लीजिए AB मीनार है, और C से बिंदु D पर इसकी छाया बढ़ जा रही है। माना AB मीनार है, माना AB मीनार है तथा AC जब सूर्य का उन्नतांश 60 अंश है, तब छाया, मीनार की छाया बराबर है, तब छाया AC है। ठीक है, और लिखेंगे तथा जब उन्नतांश 30 डिग्री है, तब छाया जो है आपकी हो जा रही है AD, तब छाया बराबर AD है। ठीक है, AD के बराबर है। ठीक,
माना, मान लेते हैं हम यहाँ पे, माना AC बराबर x तथा मीनार की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अतः यहाँ से क्या मिलेगा, AD बराबर आपको मिल जाएगा 30 + x, है ना। और अब चलिए हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम एक बार त्रिभुज 30 डिग्री का कोण लेंगे और एक बार हम 60 डिग्री का कोण लेंगे और हम इसे हल कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से है। और यहाँ पे आपको कड़ी में 3 का मान भी रखना है ना। देखिए, तो चलिए इसको हल करते हैं। त्रिभुज, पहले कौन सा त्रिभुज ले लिया जाए, पहले त्रिभुज ABC ले लिया जाए। त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर h/x या कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h/x। यहाँ से h बराबर आ जाएगा आपका x कड़ी में 3। देखिए यहाँ पे मीनार की ऊंचाई भी हमको निकालनी है, तो हम यहाँ पर भी h के ही पदों में लिखेंगे क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर h/कड़ी में 3। ठीक है, h बराबर x/कड़ी में 3 लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज ADB में tan 30 अंश बराबर हो जाएगा आपका h/30 + x। ठीक है, ये पूरी भुजा आपकी हो जाएगी 30 + x। ठीक है, तो लंब बटे आधार होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/कड़ी में 3 बराबर h/30 धन x। यहाँ से x बराबर, आपने यहाँ से देखिए x बराबर h/कड़ी में 3 यहाँ पे लाके रख दीजिए। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 और ये लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 से h का मान, x का मान, ठीक है, h का मान नहीं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लिया जाए यहाँ पे 2 में, तो आ जाएगा आपको, मिलेगा आपको क्या, 1/कड़ी में 3, ये तो है ही, बराबर h/30 + h/कड़ी में 3, ये हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा करके इसको भिन्न में लिख लेंगे, तो 1/कड़ी में 3 बराबर h/ ये 30 कड़ी में 3 हो जाएगा प्लस h/कड़ी में 3। अब ये कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा, तो 1/कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h कड़ी में 3/30 कड़ी में 3 प्लस h। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 30 कड़ी में 3 प्लस h बराबर हो जाएगा 3h। ठीक है, 3h आ गया यहाँ पे से, तो इसको आप पक्षांतर कर लेंगे। इसको आप पक्षांतर कर लेंगे, h इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 30 कड़ी में 3 बराबर 3h माइनस h बराबर आ जाएगा 2h आ जाएगा। तो h बराबर आपका आ जाएगा 30 कड़ी में 3/2। तो h बराबर आपका आ जाएगा 15 कड़ी में 3। इससे कट लेंगे तो आपका आ जाएगा मीनार की ऊंचाई बराबर आपकी आ जाएगी 15 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कड़ी में 3 का मान रख लीजिए। कड़ी में 3 का मान यहाँ पे रख लीजिए, तो 15 × 1.732 बराबर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 25.98। ठीक है, देखिए 15 दूनी 30, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे आप, तो आ जाएगा आंसर, गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण, भूमि पर एक स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से
क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो मीनार पी क्यू की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका चित्र बनाते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन में है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए पी क्यू एक मीनार है, पी क्यू एक मीनार है बना लीजिए। तो क्यू जो है इसका शीर्ष है और पी जो है ये धरातल पे है। तो इसका जो है भूमि पर स्थित एक बिंदु x है, वहाँ से उन्नयन कोण इसका है 60 अंश। तो उन्नयन कोण 60 अंश बना लीजिए भूमि पर स्थित कोण से, ठीक है, 60 अंश है ये। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से। अब ये देखिए बिंदु x था, यहाँ से जो है 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है y, ठीक है, यहाँ पे एक y बिंदु है। y से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो y से पहले क्षैतिज रेखा हम खींचेंगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ये उन्नयन कोण है आपका 45 अंश, ठीक है। इसको हमने बना लिया, आपका चित्र बन गया, ठीक है। अब सभी को नाम से प्रदर्शित कर लीजिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे y ये बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु r है, क्षैतिज रेखा आपने बनाया है। ये कोण आपका 45 डिग्री है, ठीक है, ये कोण 45 डिग्री है और ये ऊंचाई आपकी है 40 मीटर, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है ये h है, ठीक है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है। तो ये भी आपकी 40 हो जाएगी, RP ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 40 हो जाएगा और ये ऊंचाई आपकी हो जाएगी h-40, ठीक है। तो आपका चित्र बन गया है। आप लिख लीजिए यहाँ पे PQ मीनार है, PQ मीनार है। x से Q का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा y से q का उन्नयन कोण पूरा लिख लीजिएगा बराबर 45 अंश है, ठीक है। तब यहाँ पे मान लेते हैं q xp बराबर x, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं और यहाँ पे ये हमने h मान लिया है। लिख लें माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h तथा x से p की दूरी बराबर यानी px बराबर है x, ये हमने मान लिया है। अब जो भी चित्र में हमने मैक्सिमम चीज़ें आपको चित्र में डिनोट कर दिया है उसी को हमने लिख लिया। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई और px बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम त्रिभुज ले लेते हैं। पहले त्रिभुज लेंगे YQR में, त्रिभुज QRY में, त्रिभुज QRY में tan 45 अंश बराबर आ जाएगा आपका QR बटे YR, QR बटे YR बराबर h-40 बटे x, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा आपका, ये पूरी लंबाई भी x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से h-40 बटे x, तो यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका h-40। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। इसी प्रकार से आप जो है ये ले लीजिए इक्वेशन PQX में, त्रिभुज PQX में आपने लिया tan 60 अंश बराबर आ जाएगा आपका h, यानी कि PQ बटे XP, PQ बटे XP। PQ आपका है h, ठीक है, PQ आपका है h, तो यानी कि tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, यहाँ पे हो जाएगा h बटे x। तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा h बटे कड़ी में 3, ठीक है। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे समीकरण 2 मान लीजिए इसको। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से h-40 बराबर हो जाएगा h बटे कड़ी में 3, तिर्यक गुणा कर लीजिए तो कड़ी में 3h -40 कड़ी में 3 बराबर h।
पक्षांतर कर लीजिए h को, तो कड़ी में 3 h माइनस h बराबर 40 कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 बटे बराबर हो जाएगा 40 कड़ी में 3। h बराबर आ जाएगा आपका 40 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। संयुग्मी से गुणा कर लेंगे क्योंकि हर में कड़ी है, तो 40 कड़ी में 3, कड़ी में 3 प्लस 1 इसका संयुग्मी होगा, तो अंश और हर में कड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कर लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, तो h बराबर आ जाएगा आपका, देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो 40 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर 3 हो जाएगा, प्लस 40 कड़ी में 3 बटे, यहाँ पे देखिए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते चलते हैं। यहाँ पे देखिए h बराबर आ जाएगा 4 तियाँ 12 प्लस 40 कड़ी में 3 और बटे देखिए 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बराबर होता है 2। देखिए यहाँ पे ऊपर कॉमन ले सकते हैं आप 40 को, तो आ जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 3 माइनस 2 बराबर 1 बराबर 2, तो यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा 20, यानी h बराबर आ जाएगा आपका 20, 3 प्लस कड़ी में 3, यानी कि आपको क्या मिल गया, आपको मीनार की ऊंचाई बराबर आ गई आपकी 20 और 3 प्लस कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब उसके बाद हम निकालेंगे x का मान। x का मान देखिए समीकरण 1 से, अब लिखेंगे समीकरण 1 से देखिए x बराबर है h माइनस 40, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए h बराबर, यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा h आपका है 20, 3 प्लस कड़ी में 3 माइनस 40। ठीक है, रख लिया यहाँ पे, तो x बराबर देखिए 20, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 तियाँ 6, यहाँ पे 60 हो जाएगा, प्लस 20 कड़ी में 3 माइनस 40। ठीक है, अब इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा 40 में 60 में से 40 घटाएंगे तो आ गया 20 प्लस 20 कड़ी में 3, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, यानी कि px बराबर आपको मिल गया, px बराबर 20, 1 प्लस कड़ी में 3। ठीक है, तो दोनों आपको मिल गया, एक ऊंचाई इसकी मीनार की और ये आपका px। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। सीधा जो राजमार्ग है वो कहाँ जाता है, मीनार के पाद तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया है। इस मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, वहाँ पे 4 सेकंड था टाइम और यहाँ पे है आपका 6 सेकंड। चलिए एक बार इसको रिपीट भी कर लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार यहाँ बना लीजिए, एक सीधा राजमार्ग है, मार्ग यहाँ पे है, यहाँ पे मीनार पर एक खड़ा आदमी इसकी तरफ देखता है, तो कार जो है यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बना रही है यहाँ से अवनमन कोण, तो यहाँ से क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, यहाँ पे बना 30 अंश का कोण। अवनमन कोण 30 अंश के देखता है, मान लीजिए मीनार पे यहाँ पे आदमी खड़ा है और यहाँ से यहाँ पे कार है, यहाँ किसको देख रहा है, कार को, तो कार को देखने के लिए 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। ठीक है, अब कह रहा है कि मीनार के पाद की ओर 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। देखिए यहाँ पे पहले कार थी, मान लीजिए ए बिंदु पर, उसके बाद आ जा रही है बी बिंदु पर, और जब बी बिंदु पर आ रही है तो यहाँ पे आने के लिए इसको 6 सेकंड लगते हैं, और 6 सेकंड में ये जो अवनमन कोण है ये 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाता है अवनमन कोण, यहाँ पे ये 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद का तक पहुँचने के लिए लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है,
देखिए ये कोण 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, दोनों एकांतर कोण हैं। मान लीजिए पी क्यू मीनार है, ठीक है। ए पहले कार ए पॉइंट पर थी, फिर वो बी पॉइंट पे चली गई, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो जो बनाया हमने चित्र में पहले उसे लिख लेते हैं। माना पी क्यू मीनार है, पी क्यू मीनार है। प्रारंभ में कार बिंदु ए पर थी, ठीक है। प्रारंभ में कार बिंदु ए पर है। प्रारंभ में कार बिंदु ए पर है, ठीक है। क्यू से उस समय क्यू से अवनमन कोण 30 अंश है। जब कार बिंदु बी पर पहुंचती है तब अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है तथा ए से बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 6 सेकेंड, ठीक है। 6 सेकेंड है। अब हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h है तथा बी से पी तक जाने में लगा समय बराबर x, ठीक है, x सेकेंड, ठीक है। इतना हमने मान लिया है। अब चलिए इसको हल करते हैं। चलिए सॉल्व करने से पहले देखिए ये दोनों एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण 30 बराबर हो जाएगा कोण क्यू ए पी के एकांतर कोण है। और सारे क्वेश्चन में हमने इसको लिखा हुआ है तो यहाँ हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको सुविधा लग रही है, अगर आपको लिखने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ पे बस 60 में लिख लेते हैं। क्यू ए बी बराबर 30 अंश, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, ठीक है। और कोण क्यू बी पी बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों है तो हम लेते हैं पहले 60 डिग्री वाला एंगल। त्रिभुज क्यू पी बी में त्रिभुज क्यू पी बी में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा आपका h बटे, हमने इसको x माना है तो h बटे x हो जाएगा, या कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटे x, या यहाँ से आप ले लीजिए तो h बराबर आ जाएगा कड़ी में 3x। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख लीजिए इसको थोड़ा, tan 60 बराबर हो जाएगा आपका h बटे x, यहाँ पे कड़ी में 3 बराबर h बटे x, या h बराबर आ जाएगा कड़ी में 3x, ठीक है। फिर हम लेंगे त्रिभुज ए क्यू पी में यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका h बटे, देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पे समय दिया हुआ है 6 सेकेंड, तो मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद
सॉल्व करते हैं। पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे कि चूंकि माना जो है माना चाल v है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे चाल आपने v माना है, दूरी जो है दूरी आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है d। तो यहाँ पे d बटे यहाँ पे ये दूरी हो जाएगा, ये दूरी बराबर बटे यहाँ पे समय आपकी है 6 सेकेंड। तो 6v जो है ये आपकी हो जाएगी दूरी, ठीक है। यानी कि AB बराबर है आपका 6v। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 6v प्लस x, ठीक है, क्योंकि समय है और हमें निकालना है दूरी। तो 6v प्लस x, ठीक है। अब देखिए x को हमने हम x भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने x सेकेंड माना है, ठीक है, हमसे समय पूछा जा रहा है तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर जो है 6v लग रहा है तो यहाँ पे x इंटू वी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और bp बराबर इसी तरह से हो जाएगा bp बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी आपको निकालना ही है, दूरी बटे समय, तो समय x है और आपने माना है इसको v, तो vx बराबर हो जाएगा आपका दूरी आपकी है bp, है ना। ये दूरी क्या है, bp है ना। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे x इंटू v, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/3 बराबर 6/v और x प्लस 6 प्लस x, ठीक है। यहाँ से आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, उसके बाद आप इसको हल करिए। यहाँ पे देखिए आप जो है यहाँ पे ये 6 नहीं h है, यहाँ पे गलती से हमने लिख दिया, यहाँ पे h होगा, h tan 30 बराबर होगा लंब बटे आधार। तो आधार की लंबाई हमने यहाँ पे निकाल लिया इसके फार्मूले से यहाँ से, ठीक है। और जो है हमने यहाँ पे देखिए h बराबर लिख लिया, तो यहाँ से h बराबर आपके आ जाएगा, h बराबर आएगा आपका 3/v और 6 प्लस x, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ भी आप x की जगह पे लिख लीजिए v इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमको दूरी लिखनी है ना, दूरी यहाँ पे लिखा जाएगा v इंटू एक्स इंटू v, ठीक है, यहाँ पे हम दूरी लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे दोनों पक्ष देखिए h बराबर इतना आ गया और ये आ गया, तो हम दोनों पक्षों को बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और ये है आपका समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 3/x v बराबर हो जाएगा 3/v और 6 प्लस x, ठीक है। ये देखिए हर में v है, यहाँ पर भी v है, कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका x बराबर 6 प्लस x, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 प्लस यहाँ 3 h बराबर आ जाएगा आपका, रुकिए 1 सेकेंड, देखिए यहाँ से h बराबर आ जाएगा आपका 6v प्लस vx बटे 3, ठीक है। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो आ जाएगा आपका समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे आपके समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से 3vx बराबर यहाँ से देखिए 6v प्लस vx बटे 3, ठीक है। यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 3vx आ जाएगा और यहाँ पे v कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 6 प्लस x, ठीक है। यहाँ पे आपने v कॉमन ले लिया है, यहाँ पे v कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हम हैं। यहाँ पे देखिए v से v कट जाएगा, दोनों साइड में है, तो 3x बराबर 6 प्लस x को इधर पक्षांतर करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 6 और x बराबर आ जाएगा 6/2 बराबर 3।
समय है ये तो 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 36 तल के एक बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। 36 तल से के बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, एक भवन है आपका 20 मीटर का ये भवन है। इसका जो है 36 पे एक बिंदु है जहाँ से उन्नयन कोण है आपका 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण आप 30 अंश मान लीजिए, यहाँ पे 30 अंश। भवन के शिखर पर ध्वज लगा है, यहाँ पे ध्वज लगा दीजिए, ध्वज यहाँ लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहाँ का इसके दंड का उन्नयन कोण जो है वो है आपका 45 अंश। ठीक है, ये है आपका 45 अंश। तो कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई बिंदु ओ के भवन से पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। तो ये आपकी देखिए दूरी है 20 मीटर। ठीक है, माना ध्वज की ऊंचाई है h, तो ये पूरा हो जाएगा आपका h प्लस 20। ठीक है, ये पूरा आपका हो जाएगा h प्लस 20, है ना। अब चलिए यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, ये आपका AB भवन है और BC ध्वज है और D बिंदु है, यहाँ O बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो भी चित्र में आपने बनाया है AB भवन है उसको आप लिख लीजिए, AB भवन है, BC ध्वज है, ध्वज दंड है। ठीक है, और क्या दिया हुआ, O से B का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा O से C का उन्नयन कोण बराबर है 45 अंश। ठीक है, माना OA बराबर x और ध्वज दंड की लंबाई BC बराबर आपका है h। ठीक है, तो चलिए हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं इसको। दोनों त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। दोनों त्रिभुज में हम एक बार tan 45 लेंगे और एक बार हम लेंगे tan 30 डिग्री, 30 डिग्री लेंगे। तो लेंगे त्रिभुज OAC में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर है आपका 45 डिग्री आपका बड़ा वाला त्रिभुज है। तो बड़े वाले त्रिभुज में आपका हाइट है या आ जाएगा आपका CA बटे OA। ठीक है, tan 45 बराबर 1 होता है, CA बराबर है आपका h प्लस 20 बटे OA आपका है x आपने माना है, इसको कैपिटल H कर दीजिए, है ना। और x बराबर यहाँ से आ जाएगा h प्लस 20, है ना। समीकरण 1 इसको मान लीजिए। अब ले लीजिए त्रिभुज OAB में इसमें लेंगे आप tan 30 डिग्री बराबर AB बटे OA, 1/3 tan 30 का मान होता है। AB बराबर है 20, OA बराबर है x। तो यहाँ से x बराबर ले लेंगे, x बराबर आ जाएगा 20/3। ठीक है, यानी कि O का भवन के पाद से दूरी जो है आपकी आ गई 20/3 मीटर। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, h बराबर निकालना है। तो आप x समीकरण 1 में x बराबर रख लीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 20/3 रखने पर रख लिया आपने, तो आ जाएगा आपका 20/3 बराबर h प्लस 20। ठीक है, तो h बराबर आ जाएगा आपका 20/3 माइनस 20, h बराबर 20 ब्रैकेट में /3 माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यानी कि भवन की ऊंचाई तो दिया हुआ है ध्वज दंड की ऊंचाई,
ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर है 20 करने में 3 माइनस 1 मीटर। और ध्वज दंड की और बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी, और बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी बराबर है 20 करने में 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के किनारों के अवनमन कोण, नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के किनारों का अवनमन कोण, पुल के किनारों से यदि पुल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है, यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पुल एक बना लेते हैं। यहाँ पे पुल है एक, ठीक है, ये आपकी नदी है, इतनी चौड़ी नदी है। नदी के एक तरफ जो है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, किनारा एक तरफ है 30 डिग्री का बन रहा है, दूसरी तरफ बन रहा है 60 डिग्री का। ये है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 4.5 मीटर। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो आप ले लीजिए, मान लीजिए ए बी नदी है, ए बी चौड़ाई की नदी है, नदी की चौड़ाई ए बी है। ठीक है, आप लिख लीजिए नदी की चौड़ाई ए बी है। पुल सी डी के बिंदु सी से ए तथा बी का अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण दिया हुआ है, तो यहाँ से ये देखिए पहले इसको आप बना लीजिए, और ये 60 डिग्री। ठीक है, तथा बी का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। ठीक है, DC बराबर है 4.5 मीटर। मान लेते हैं कि ये आपका है यक्स, सॉरी ये देखिए 45 अंश का कोण है, हमने यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया है गलती से। ठीक है, ये 45 डिग्री है, और ये है मान लीजिए वाई। ठीक है, तो इसको हम वाई मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं यक्स। ठीक है, लिखेंगे माना AC बराबर है आपका यक्स तथा CB बराबर है वाई। ठीक है, यहाँ पे कोई आप बिंदु डाल लीजिए, EF कर दीजिए यहाँ पे, तो लिखेंगे कोण EDA बराबर होगा कोण DAC के बराबर होगा 30 अंश। क्यों बराबर है? ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, इसी प्रकार से कोण FDB बराबर होगा कोण DBC के, ये भी आपका है 45 अंश, ये भी क्या है? एकांतर कोण है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं दोनों। ठीक है, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका DC बटे AC, या 1/3 tan 30 का मान होता है, ये है आपका 4.5 और ये है आपका यक्स, यानी कि यक्स बराबर आ गया आपका 4.5 करने में 3। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में tan 45 अंश बराबर क्या होगा? DC बटे CB। ठीक है, तो 1/45 का मान होता है और DC आपका 4.5 है, CB आपका है y, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 4.5। तो नदी की चौड़ाई
नदी की चौड़ाई AB बराबर आ जाएगा आपका 4.5 कड़ी में 3 प्लस 4.5 आ जाएगा आपका 4.5 कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, ये आपकी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में कड़ी में 3 का मान भी दिया हुआ है तो कड़ी में 3 बराबर होता है 1.732, तो आप यहाँ पे रख के इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 1.732 प्लस 1, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4.5 2.732। गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 12.294 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी तथा पेड़ के शिखर को जमीन से छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए एक बना लीजिए पेड़ यहाँ पे। ठीक है, पेड़ बना लिया आपने, पेड़ बना लीजिए। मान लीजिए पेड़ आपका है AB, C पॉइंट से ये टूट जा रहा है। मान लीजिए इसका H1 पॉइंट जो है, H2 पॉइंट जो है वो टूट जा रहा है और H1 जो है ये है यहाँ पे। ठीक है, H1 ये जो है टूट के आपका यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि ये आपका है H2 पार्ट टूट के आपका यहाँ आ जा रहा है, जो कि धरातल से ये 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, जमीन को छूने लग रहा है। इसके पाद बिंदु से दूरी आपका ये, अगर ये बिंदु C है और ये D है तो CA ज्ञात करना है और आपको ज्ञात करना है AD। ठीक है, आंधी के आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन से छूने लगता है। देखिए इसका शिखर जो है यहाँ पे आ गया, ये B बिंदु यहाँ पे आ गया, इसको हमने C बना लिया है, या इसको आप B बना लीजिए, क्योंकि ये बिंदु इसका वो है ना, मतलब इसका ये शिखर है ना, तो शिखर को आप बना लीजिए। ठीक है, ये आपका बिंदु B यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी तथा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी तथा जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि ये जो दूरी है ये है आपकी 8 मीटर। पेड़ के पाद से जमीन को जहाँ ये छूता है ये है आपकी 8 मीटर। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि H1 प्लस H2 आपको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, आपका जो बनाया आपने चित्र है, पेड़ AB का BD पार्ट, BD बराबर H2 पार्ट जो है भाग टूट कर जमीन पर गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है, जो जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर है H1 प्लस H2। ठीक है, इसको हमने मान लिया है। AB बराबर दिया हुआ है आपका 8 मीटर, AB बराबर है 8 मीटर। ठीक है, अब चलिए हमको क्या निकालना, हमको H1 भी ज्ञात करना है और H2 भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए कैसे इसको हल किया जाता है। एक बार हम tan लेंगे और एक बार हम cos लेंगे। देखिए यहाँ पे
देखिए आप पहले लेंगे, देखिए हमको H1 निकालना है तो, और ये आधार दिया हुआ है तो H1 हमारा tan 30 का मान निकालेंगे तो H1 निकल जाएगा। लेकिन ये देखिए कर्ण है ना, H2 यहाँ पे कर्ण बना रहा है, तो आधार और कर्ण जो है कोसाइन से संबंधित है। कोसाइन बराबर होता है कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हम एक बार कॉस लेंगे और एक बार tan लेंगे। तो लेंगे त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबर H1 बटे x 8, ठीक है। H1 बटे 8, ये 1 बटा कड़ी में 3 इसका मान है, बराबर H1 बटे 8। तो यहाँ से कड़ी में 3, H1 बराबर हो जाएगा 8, या H1 बराबर हो जाएगा 8 कड़ी में 3, ठीक है। अब हम लेंगे त्रिभुज ABD में cos 30। cos क्यों लिया जा रहा है? cos इसलिए लिया जा रहा है कि देखिए आधार है और हमें कर्ण निकालना है। आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो होता है cos, तो cos 30 बराबर होता है, हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, BA बटे हो जाएगा BD बराबर BA आपका है 8 बटे H2, ठीक है। cos 30 का मान होता है कड़ी में 3 बटे 2 बराबर 8 बटे H2, ठीक है। यहाँ से कड़ी में 3 H2 बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, या H2 बराबर हो जाएगा 16 बटे कड़ी में 3। कड़ी में 3 से अंश और हर में गुणा कर लीजिए तो हर से कड़ी हट जाएगी, तो आ जाएगा यहाँ पे 16 कड़ी में 3 बटे 3, ठीक है। 16 कड़ी में 3 बटे 3। अब हमको लिखता है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका H1 प्लस H2 बराबर, यहाँ पे देखिए H1 बराबर, सॉरी यहाँ पे H1 बराबर ये बटे में आएगा ना, बटे कड़ी में 3, ठीक है। तो H1 बराबर आपका है 8 बटे कड़ी में 3 प्लस 16 बटे कड़ी में 3। इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे कड़ी में 3 है ना, तो कड़ी में 3 को कड़ी में 3 में रहने दीजिए तो ये हल भी हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे बाद में हम परमेयीकरण करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 बटे कड़ी में 3। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 16 और 8, 8 6 14 और 1 1 2 बटे कड़ी में 3। अब इसका परमेयीकरण कर लीजिए, 24 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर 24 कड़ी में 3 बटे 3, तो 3 बटे 24 होता है, तो आ जाएगा 8 कड़ी में 3, यानी कि पेड़ की ऊंचाई आपकी आ गई 8 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।